बहुत समय पहले किसी गांव में खुशबू नाम की लड़की अपने पति दिवाकर के साथ रहती थी। कुछ समय बाद खुशबू गर्भवती हो जाती है। खुशबू का पति दिवाकर एक शिकारी था। वह अक्सर अपनी बंदूक लेकर जंगल में शिकार करने जाया करता था। कुछ दिनों बाद दिवाकर किसी काम से पास के शहर में चला जाता है। फिर एक दिन खुशबू नदी में जाकर मछली पकड़ने का फैसला करती है। जाल से मछलियां पकड़कर मैं बोर हो गई हूँ। आज मैं अपने पति की बंदूक से मछलियों का शिकार करूंगी। उसके बाद खुशबू अपने पति की बंदूक लेकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसे नदी के पानी में ढेर सारी रंग बिरंगी मछलियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। खुशबू उन मछलियों पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन खुशबू का निशाना चूक जाता है। इस बात से खुशबू को बहुत गुस्सा आता है और वो अंधाधुंध नदी में गोली चलाने लगती है। तभी खुशबू की एक गोली उस नदी में रहने वाली जलपरी को लग जाती है और वो घायल होकर पानी की सतह पर आकर तड़पने लगती है। जलपरी को घायल देख खुशबू घबरा जाती है। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी गोली तो इस बेचारी जलपरी को लग गई। खुशबू देखती है कि वो जलपरी उस समय गर्भवती थी। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मैं क्या करूं? तभी वो जलपरी तड़पती हुई गुस्से से खुशबू को देखते हुए कहती है, जालिम औरत, तूने मुझे गोली मारकर ठीक नहीं किया। अब मेरे साथ मेरे बच्चे की भी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुझे श्राप देकर जा रही हूँ। थोड़ी देर में तू एक चुड़ैल जलपरी बनकर इस नदी में कैद हो जाएगी और तब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगी, जब तक कोई तुझे उठाकर पहाड़ी के मंदिर में न ले जाए। उस मंदिर का पवित्र जल पीने के बाद ही तू अपने असली रूप में आ पाएगी। इतना कहते ही जलपरी अपने प्राण छोड़ देती है। उसके बाद खुशबू का शरीर चुड़ैल जलपरी के रूप में बदलने लगता है। ये देख खुशबू घबरा कर रोने लगती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर चुड़ैल जलपरी के रूप में बदल रहा है। अरे, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते खुशबू एक चुड़ैल जलपरी बनकर पानी की नदी में गिर जाती है। ये सब क्या है? अब तो मैं एक चुड़ैल जलपरी बन गई। अब मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर उस मंदिर में ले चलो। इस तरह खुशबू पूरी रात रोकर बिता देती है। दूसरी तरफ शहर से लौटने के बाद दिवाकर खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे खुशबू का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन गांव की कुछ औरतें नदी में पानी भरने आती हैं। तभी अचानक खुशबू को चुड़ैल जलपरी के रूप में देख सभी औरतें घबरा जाती हैं। अरे सत्यानाश, हमारी नदी में चुड़ैल जलपरी कहाँ से आ गई है? भगवान, अब हम यहाँ पानी कैसे भरेंगे? अरे ममता, यहाँ खड़ी होकर बड़बड़ मत करो, वरना वो जलपरी चुड़ैल हम सबको पकड़कर खा जाएगी। चलो भागो यहाँ से। फिर वो सभी औरतें भागकर अपने गांव पहुँच जाती हैं। सुनो सुनो गांव वालों, नदी में डरावनी चुड़ैल जलपरी आ गई है। अगर अपनी जान प्यारी है तो कोई भी उस तरफ पानी भरने मत जाना। क्या कहा? हमारे गांव की नदी में चुड़ैल जलपरी आई है? तब तो हम सभी को मिलकर फौरन चुड़ैल जलपरी को जान से मारना होगा, वरना हम में से कोई भी नदी में पानी भरने नहीं जा पाएगा। बिना पानी के हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? तुम ठीक कहते हो शंभू भाई। आखिर इस गांव में हम इतने सारे बहादुर नौजवान रहते हैं, हमारी बहादुरी किस दिन काम आएगी? सब लोग चलो उस नदी की ओर। आज वो चुड़ैल जलपरी बचनी नहीं चाहिए। फिर सभी गांव वाले पूरी तैयारी के साथ नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। अरे कहाँ है रे चुड़ैल जलपरी? जरा बाहर निकल कर देख, हम तुझे जान से मारने आए हैं। अरे ये तुम क्या कर रहे हो राजू? अगर तुम इस तरह आवाज दोगे तो वो चुड़ैल जलपरी कभी हमारे सामने नहीं आएगी। तुम जरा शांत रहो। चलो भाइयों, नदी में जाल फेंकना शुरू करो। फिर वो सभी लोग नदी में जाल फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी एक जाल में खुशबू फंस जाती है। अच्छा, तो ये वो चुड़ैल जलपरी है। चलो इसे बाहर निकालकर इसकी गर्दन काट देते हैं। ये सुनकर खुशबू घबरा जाती है। अरे नहीं, ये लोग तो मुझे जान से मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मुझे फौरन कुछ करना होगा। उसके बाद खुशबू जलपरी अपने हाथों से जाल को काटना शुरू कर देती है और देखते ही देखते जाल को काटकर बाहर निकल जाती है। अरे वो देखो, चुड़ैल जलपरी भाग रही है, पकड़ो उसे।
लेकिन खुशबू नदी की गहराई में चली जाती है। गांव वाले उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद गांव वाले हताश होकर अपने गांव लौट जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद भी गांव वाले कई बार खुशबू को मारने के लिए उस नदी पर आते हैं। लेकिन खुशबू नदी के पानी की गहराई में अपने लिए बचने की जगह ढूंढ लेती है। इस तरह खुशबू गांव वालों से बच जाती है और देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन खुशबू अपनी ही तरह बदसूरत एक बच्ची को जन्म देती है। वो बच्ची भी खुशबू की तरह चुड़ैल जल परी थी। अपनी बच्ची को इस हालत में देख खुशबू दुखी होकर बहुत रोती है। मेरे साथ साथ मेरी बच्ची भी चुड़ैल जल परी बन गई। लगता है अब हम दोनों की मौत इसी नदी में लिखी है। खुशबू अपनी किस्मत को कोस रही थी कि तभी वहां कॉलेज की कुछ लड़कियां पिकनिक मनाने आ जाती हैं। उन लड़कियों को देख खुशबू को अपने सामने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। खुशबू फौरन नदी के किनारे आकर लड़कियों से कहती है, सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। एक श्राप की वजह से मैं चुड़ैल जल परी बन गई हूँ। मेहरबानी करके तुम सब मुझे और मेरी बेटी को उठाकर पहाड़ी के मंदिर पर ले चलो। लेकिन खुशबू की बात का उन लड़कियों पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वे सभी खुशबू और उसकी बेटी का डरावना रूप देखकर घबरा जाती हैं। अरे नहीं, इस नदी में तो एक डरावनी चुड़ैल जल परी रहती है। ये अपनी बातों से हमें अपने पास बुलाना चाहती है ताकि हमें मारकर खा सके। मैं तो कहती हूँ यहाँ से भाग चलो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी लड़कियां अपना सामान उठाकर फौरन वहां से निकल जाती हैं। उसके बाद खुशबू मायूस होकर अपनी बेटी के साथ वापस नदी की गहराई में चली जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक कहीं से एक मगरमच्छ उस नदी में आ जाता है और खुशबू की बेटी पर हमला कर देता है। खुशबू अपनी बेटी को मगरमच्छ से बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मगरमच्छ खुशबू की बेटी को अपने दांतों में जकड़कर नदी से बाहर निकल जाता है। ये देख खुशबू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां से गुजर रही एक जादूगरनी खुशबू की आवाज सुन लेती है। खुशबू की बेटी को बचाने के लिए जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से वहां एक विशाल बंदर प्रकट कर देती है। फिर वो बंदर मगरमच्छ पर हमला करके उसके जबड़े से खुशबू की बेटी को बाहर निकाल लेता है और मगरमच्छ को उठाकर जमीन पर पटकने लगता है। बंदर के हाथों मार खाकर मगरमच्छ घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। उसके बाद खुशबू जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर उसे अपने श्राप के बारे में सब कुछ बता देती है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ी के मंदिर पर ले चलूंगी। उसके बाद जादूगरनी खुशबू को अपनी गोद में उठा लेती है और उसका बंदर खुशबू की बेटी को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लेता है। फिर जादूगरनी अपने बंदर के साथ जादुई कालीन पर बैठ जाती है और वो चारों हवा में उड़ते हुए पहाड़ी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद बंदर मंदिर के अंदर रखा पवित्र जल बाहर लाकर खुशबू और उसकी बेटी को पिला देता है। पवित्र जल पीते ही दोनों माँ बेटी इंसानी रूप में आ जाती हैं। यह देख जादूगरनी को बहुत खुशी होती है। फिर जादूगरनी दोनों को उनके घर पहुंचा देती है। अपनी पत्नी और बेटी को देख दिवाकर बहुत खुश होता है और उन दोनों को गले लगा लेता है। एक बार की बात है, किसी नदी में एक चुड़ैल जलपरी अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। वो दोनों हंसी खुशी नदी में अपना जीवन जी रही थी। वहां उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते नदी में तेज तूफान आ जाता है। इस वजह से चुड़ैल जलपरी का घर पूरी तरह टूटकर तहस नहस हो जाता है। तभी दोनों माँ बेटी के ऊपर बिजली गिर जाती है और वो दोनों बेहोश होकर नदी के तेज बहाव में बहने लगती हैं। देखते ही देखते दोनों दूर समंदर में जा पहुंचती हैं। दोनों को जब होश आता है तो अपने आप को समंदर में देख दोनों हैरान हो जाती हैं। तभी समुद्र में रहने वाली कुछ जलपरियां उनके पास आ जाती हैं। अरे, ये दोनों तो चुड़ैल जलपरी हैं। आखिर ये हमारे समंदर में कहां से आ गई? क्यों रे, तुम दोनों यहाँ क्या करने आई हो? चलो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। हमारे समंदर में तुम चुड़ैल जलपरियों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बहन, हमें यहाँ से मत निकालो। दरअसल नदी में आई बाढ़ की वजह से हम दोनों यहाँ समंदर में आ गए। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेहरबानी करके हमें समंदर में रहने दीजिए। मैंने सुना है तुम चुड़ैल जलपरियां हम जैसी अच्छी जलपरियों को मारकर खा जाती हो। अगर हमने तुम्हें समंदर में रखा
तो एक दिन तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हम सभी को खा जाओगी। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सभी चुड़ैल जलपरियां एक जैसी नहीं होती। हम दोनों तो सिर्फ मछलियां खाती हैं। हमारे रहने से आप जलपरियों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों यहाँ बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए शांति से रहेंगे। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बातें मान लेती हैं, लेकिन अगर तुमने कभी कोई गलत हरकत की तो हम सभी जलपरियां तुम दोनों माँ बेटी को मारकर समंदर के बाहर फेंक देंगे। फिर सभी जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी समुंदर के तल में मौजूद एक गुफा के अंदर रहने लगती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नीलम समुंदर की सैर कर रही थी। तभी नाव में घूम रही रूबी नाम की एक औरत उसे देख लेती है। रूबी अपने पति के साथ मिलकर एक सर्कस चलाती थी। साथ ही उसका पति जाना माना तांत्रिक था। चुड़ैल जलपरी की बेटी को देखते ही रूबी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एक चुड़ैल जलपरी है। अगर मैं इसे पकड़कर अपने सर्कस में ले जाऊं तो इसका खेल देखने के लिए लोग मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे और इस तरह कुछ ही समय में मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। मैं अभी घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती हूँ। उसके बाद घर जाकर रूबी अपने तांत्रिक पति को चुड़ैल जलपरी की बेटी के बारे में बताने लगती है। सुनिए जी, अभी अभी मैं समंदर में एक चुड़ैल जलपरी को देखकर आ रही हूँ। अगर हम उस जलपरी को पकड़कर अपने सर्कस में उसका खेल दिखाएं तो हम दोनों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही फायदे की बात है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से उस चुड़ैल जलपरी को पकड़कर अपने घर ले आते हैं। फिर रूबी का तांत्रिक पति अपने मंत्रों की शक्ति से वहाँ कुछ भूतिया केक प्रकट कर देता है। इस भूतिया केक के जरिए हम उस चुड़ैल जलपरी को बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भूतिया केक लेकर समंदर में पहुँच जाते हैं और एक एक कर सारे केक समंदर के पानी में छोड़ देते हैं। तभी केक की खुशबू से आकर्षित होकर नीलम उन केक के पास पहुँच जाती है और देखते ही देखते सभी केक खाकर खत्म कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। ये देख रूबी और उसका पति बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों नीलम को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। फिर होश में आने के बाद अपने आप को किसी इंसान के घर में देख नीलम दंग रह जाती है। अरे अचानक मैं यहाँ कैसे आ गई? हम तुझे यहाँ लेकर आए हैं। आज से तू हमारी गुलाम है और हमारे इशारों पर काम करेगी। अगर तूने ज्यादा नखरे किए तो तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझ गई ना? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति नीलम के गले में एक भूतिया माला पहना देता है और अपने हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबाने लगता है, जिससे चुड़ैल जलपरी की बेटी को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो दर्द से तड़पती हुई रोने लगती है। नहीं नहीं, बस करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ मुझे बचाओ। देख लिया ना हमारा कमाल। अब अगर तूने कभी हमारी बात मानने से इनकार किया तो हम तुझे इसी तरह बिजली के झटके देकर तड़पाएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी नीलम को लेकर अपने सर्कस में पहुंच जाते हैं। फिर रूबी बाहर सड़क पर खड़ी होकर जोर जोर से लोगों को आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, सिर्फ 1000 रुपए में नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल देखिए। ऐसा खेल आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। रूबी की बात सुनकर सड़क से गुजर रहे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल है? ऐसी जलपरी के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या सच में तुम हमें नीली आंखों वाली चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाने वाली हो? देखो, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। चलो भाइयों, जल्दी से टिकट खरीदकर अंदर चलते हैं। मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी लोग रूबी से टिकट खरीदकर सर्कस के तंबू में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद रूबी का पति नीलम को चाबुक मारकर उससे डांस करवाने लगता है। मजबूर होकर नीलम डांस करके लोगों का मनोरंजन करने लगती है। ये देख सभी लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। अब आपको ये जलपरी जलती हुई आग में डांस करके दिखाएगी। नहीं नहीं, मैं आग में नहीं नाचूंगी, मुझे छोड़ दो। तभी रूबी का पति हाथ में पकड़ी जादुई छड़ी का लाल बटन दबा देता है और नीलम को बिजली के झटके लगने लगते हैं। फिर मजबूर होकर नीलम आग में नाचना शुरू कर देती है।
नीलम को दर्द से तड़पते देख दर्शक बहुत खुश होते हैं। इस तरह ये रोज का सिलसिला हो जाता है। रूबी और उसका लालची पति रोज नीलम के जरिए ढेर सारे पैसे कमाने लगते हैं। दूसरी तरफ अचानक अपनी बेटी के लापता होने से मालती बहुत परेशान हो जाती है और अपनी बेटी की खोज में समंदर से बाहर निकल पड़ती है। उधर नीलम के ऊपर रूबी और उसके पति के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। फिर एक दिन अभी अभी मेरी बात एक जादूगर से हुई है। उसने कहा है कि अगर हम इस जलपरी की नीली आंखें निकाल कर उसे बेच दें तो बदले में वो हमें लाखों रुपए देगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसकी आंखें निकालकर जादूगर को बेच देते हैं। उसके बाद हम अंधी चुड़ैल जलपरी का खेल दिखाएंगे। तब तो लोगों को और भी ज्यादा मजा आएगा। नहीं नहीं, मेरी आंखें मत निकालो, मैं अंधी नहीं होना चाहती। मेहरबानी करके मुझ पर तरस खाओ। आखिर तुम दोनों मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? देख, ज्यादा जुबान मत चला, वरना मैं कैंची से तेरी जुबान काटकर तुझे गूंगी बना दूंगी। फिर वो दोनों नीलम को रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद रूबी एक बड़ा सा चाकू उठाकर नीलम की आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी मालती एक शक्तिशाली जलपरी के साथ वहां आ जाती है। ठहर जाओ, अगर तुम दोनों ने मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ये क्या, अचानक इसकी माँ यहाँ कैसे आ गई? अरे चिंता मत करो, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखाता हूँ। इससे पहले कि रूबी का पति कोई हरकत कर पाता, जलपरी अपनी जादुई शक्ति से उसे एक गधे के रूप में बदल देती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा पति तो गधा बन गया। चिंता मत कर, तेरे साथ इससे भी बुरा होने वाला है। चलो जलपरी बहन, इस दुष्ट लालची औरत को भी सबक सिखाओ। मालती की बात सुनकर जलपरी अपनी जादुई शक्ति से रूबी को एक बदसूरत चुड़ैल के रूप में बदल देती है। अब तू जहाँ भी जाएगी लोग तुझसे नफरत करेंगे। अब तू सारी जिंदगी इसी तरह चुड़ैल बनकर भटकेगी। इस तरह रूबी और उसके लालची पति को उनके लालच का फल मिल जाता है। दूसरी तरफ मालती अपनी बेटी के साथ वापस समंदर में चली जाती है और दोनों माँ बेटी फिर से हंसी खुशी रहने लगती हैं। कब्रिस्तान में चुड़ैल माँ। इंस्पेक्टर रंजीत रात ड्यूटी खत्म कर हमेशा की तरह काली पहाड़ के बगल में बने कब्रिस्तान वाले रास्ते से अपने घर लौट रहा था। उस दिन थाने पर बहुत काम था, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही थक गया था। जैसे ही उसकी बाइक कब्रिस्तान के बगल से गुजरी तो उसे कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो हर दिन इस रास्ते से लौटते वक्त कुत्ते के रोने की आवाज सुनता था, लेकिन आज जो आवाज वो सुन रहा था वो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि कुत्ते के साथ साथ उसे किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई दी। उसने अपनी बाइक रोक दी। अरे ये किस तरह की कुत्ते की रोने की आवाज है? पहले तो मैंने ऐसी आवाज नहीं सुनी। इंस्पेक्टर रंजीत मन ही मन ये भी सोच रहा था और आसपास उसकी निगाहें उस कुत्ते को और उस औरत को भी तलाश रही थी, लेकिन उसे आसपास न तो कोई कुत्ता दिखा और न ही कोई औरत। ये तो गजब बात है, कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे रही है लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा है। औरत के रोने की आवाज भी आ रही है लेकिन वो भी तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। उसने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकलने ही वाला था कि उसने देखा कि कब्रिस्तान से भागता हुआ एक कुत्ता बाहर निकला और उसकी बाइक के आगे खड़ा हो गया और उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। रंजीत ने उसे भगाने की कोशिश की। हटो हटो यहाँ से, चलो चलो। लेकिन वो कुत्ता नहीं भागा, उल्टा उसने रंजीत का पैंट अपनी दांतों से पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मेरी पैंट, छोड़ो। रंजीत ने किसी तरह कुत्ते को धक्का दिया और बाइक से उतरकर पत्थर ढूंढने लगा। इस बीच उसने देखा कि कुत्ता उसके पाँव में लौट गया है और फिर से उसकी पैंट पकड़कर उसे खींचकर कब्रिस्तान चलने के लिए कह रहा है। अरे लगता है ये मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाना चाह रहा है, लेकिन क्यों? रंजीत ने फिर कुत्ते को कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में टॉर्च लिए उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान के अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कब्र दिखाई दी। उसने देखा कि उस कब्र के ऊपर एक औरत अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिए बैठी है। उसने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की और उससे पूछा, कौन हो तुम? इस तरह अपनी बच्ची के साथ बैठी क्यों रो रही हो? लेकिन उस औरत ने रंजीत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बेटी को गोद में लिए सुलाती रही। सो जा मेरी बिटिया,
सो जा, सुख सपनों में खो जा मेरी बिटिया, सो जा, सो जा मेरी बिटिया, सो जा, सो जा, सुख सपनों में खो जा मेरी बिटिया, तू सो जा। अचानक से उस औरत ने उस कुत्ते को अपने पास बुलाया। कुत्ता उसके पास भागता हुआ गया और उसके पैरों में लोटने लगा। ये देखकर वो औरत रोने लगी। रंजीत ने जब उस औरत को देखा तो उसने फिर उससे पूछा, अरे तुम बोलती क्यों नहीं? तुम कौन हो और इस कब्रिस्तान में इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये बात सुनकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और वो रंजीत की तरफ मुड़ी। रंजीत ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक चुड़ैल थी, लेकिन रंजीत उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरा। तुमने बताया नहीं, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? रंजीत की बातों को सुनकर वो औरत एक बार फिर से उसकी तरफ देखकर रोने लगी और अचानक से गायब हो गई। अरे कहाँ गई? कहाँ गई वो? रंजीत ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो औरत उसे कहीं नहीं मिली। वो कुत्ता जो उसे लेकर वहां आया था, वो फिर से रोने लगा। इंस्पेक्टर रंजीत अपने घर वापस लौट आया, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के आगे उसी औरत और उस छोटी बच्ची का चेहरा घूम रहा था। कौन थी वो औरत? कब्रिस्तान में क्या कर रही थी? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? उस कुत्ते का उससे क्या संबंध है? लेकिन रंजीत को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गया तो, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये देखकर हवलदार माधव ने उससे पूछा, क्या बात है सर? आज आपका चेहरा बहुत उदास लग रहा है और मैं देख रहा हूँ कि आज आपका ध्यान कहीं और है। तब इंस्पेक्टर रंजीत ने कल रात वाली घटना हवलदार माधव को सुनाई। उस घटना को सुनकर माधव बहुत डर गया। सर, कल रात आप जिससे मिले थे, लगता है वो चुड़ैल थी। चुड़ैल? जी सर, चुड़ैल। मैं नहीं जानता कि वो कोई चुड़ैल थी या इंसान, लेकिन वो जो भी थी वो किसी मुसीबत में थी। हमें जाकर इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत की बात सुनकर हवलदार माधव डरते डरते उनसे बोला, अरे सर, भगवान का शुक्रिया कि कल रात उस चुड़ैल ने आपको कुछ नहीं किया और आपकी जान बच गई। आप एक बार फिर से उस कब्रिस्तान में जाकर क्यों किसी मुसीबत को दावत देना चाहते हैं? मेरी मानिए, आप वहाँ मत जाइए। क्या पता वो चुड़ैल हमारे साथ क्या करे। हवलदार माधव, मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। सर, डरपोक की बात नहीं है। कोई अपराधी होता तो मैं भिड़ जाता उससे, लेकिन चुड़ैल से? माधव, वो एक औरत थी और मुसीबत में थी। पुलिस का काम मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना, ना कि डरकर भाग जाना। तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। इंस्पेक्टर रंजीत की बातों को सुनकर हवलदार माधव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो उस रात इंस्पेक्टर रंजीत के साथ उस कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ा। कब्रिस्तान के बाहर उसी तरह उन्हें कुत्ते और औरत के रोने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद वही कुत्ता फिर उन्हें दिखा। माधव, ये देखो, ये वही कुत्ता है जो कल मुझे अपने साथ उस कब्र के पास ले गया था। वे दोनों उस कब्र के पास पहुंचे। कल रात की तरह आज भी वो औरत उसी तरह अपनी गोद में बच्ची को लिए हुए सुला रही थी। सो जा मेरी बिटिया, सो जा, सुख सपनों में खो जा मेरी बिटिया, तू सो जा। इंस्पेक्टर रंजीत उस औरत के पास गया और उससे कहा, बहन, तुम हो कौन? तुमसे मैंने कल भी कितना पूछा, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया और अचानक से गायब हो गई। तुम मुझे बताओ ना बहन, तुम हो कौन? इंस्पेक्टर रंजीत के मुंह से बहन सुनकर वो चुड़ैल भावुक हो गई और फिर से रोने लगी। क्या हुआ बहन, तुम फिर से रोने लगी? किसने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए? उसके बाद उस औरत ने, जिसका नाम गीता था, अपनी कहानी सुनानी शुरू की। गीता एक गरीब घर की लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। गीता का दिल बहुत ही साफ था। वो हमेशा किसी की भी मदद को तैयार रहती थी। एक बार उसे रास्ते में एक घायल पिल्ला मिला। हे भगवान, कितना छोटा सा है ये, इसे किसने टक्कर मार दी? ओह, कितना खून निकल रहा है इसे। गीता उस पिल्ले को उठाकर अपने घर ले आई। उसकी खूब सेवा की। वो जल्द ही ठीक हो गया। उसने उसका नाम मोगली रखा।
उसके बाद तो गीता और उसकी ऐसी दोस्ती हुई कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इस बीच गीता की शादी उसकी दूर की मौसी ने करवा दी। गीता मोगली के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वो उसे भी लेकर अपने ससुराल आ गई। सुन मोगली, ये मेरा ससुराल है। यहाँ के लोगों को मैं अभी अच्छी तरह से जानती नहीं, इसलिए तू ज्यादा भाग दौड़ मत करना, चुपचाप बैठे रहना। लेकिन जल्द ही गीता अपने ससुराल वालों को जान गई। वो एक नंबर के लालची लोग थे। वो हमेशा दहेज के लिए गीता को मारते पीटते, उसे भूखा रखते। एक बार तो उसके पति और सास ने उसे इतना मारा कि बेचारी 2 दिन तक बेहोश रही। जब वो उसे मार रहे थे तो मोगली उन पर भौंकने लगा, तो उन लोगों ने उसकी भी पिटाई कर दी। यही नहीं, उसके ऊपर गर्म पानी भी फेंक दिया। हमारे घर में रहता है और हम ही पे भौंकता है, मार दूंगा मैं तुम्हें। जब गीता को होश आया तो उसने मोगली की ऐसी हालत देखी तो उसे रोना आ गया। उसने उसे बोला कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन मोगली उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच गीता गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखते ही उसके ससुराल वालों का पारा चढ़ गया। एक तो ये मुफ्तखोर थी ही घर में, ऊपर से ये एक और मुफ्तखोर को ले आई, लड़की जन्म दिया इसने। माँ ले आई तो क्या हुआ, आज मैं इन दोनों को ही ठिकाने लगा दूंगा। गीता के पति ने दोनों का गला घोंटकर मार दिया और रातों रात कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मोगली ने यह सब देख लिया था। उधर उसके ससुराल वालों ने लोगों को यह बता दिया कि गीता किसी के साथ भाग गई है। हे भगवान, कितना जल्लाद था तुम्हारा पति, और कैसे जानवर थे तेरे ससुराल वाले। उन्होंने 2 मासूम की हत्या कर दी, लेकिन अब वो जल्लाद बाहर नहीं रहेंगे। उन जानवरों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इंस्पेक्टर रंजीत और हवलदार माधव तुरंत उसके ससुराल पहुंचे और उसके पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा मिली। उसके बाद गीता की आत्मा को मुक्ति मिली। उस दिन के बाद मोगली इंस्पेक्टर रंजीत के घर रहने लगा। अंगद की शादी नैना के साथ हो रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी मंत्रोच्चार के बीच में दूल्हा दुल्हन से शादी के रिवाज के अनुसार कार्य भी करा रहे थे, लेकिन अचानक मंडप के बीच में रखे अग्निकुंड से एक चिंगारी उड़कर शादी के मंडप में जा लगी। किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया, और जब लोगों का ध्यान गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। पल भर में वहां भगदड़ मच गई। अंगद और नैना जितनी देर में वहां से उठकर भागते, उतनी देर में वे चारों ओर से आग से घिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा है अंगद, क्या हम दोनों। नैना अंगद से ये कह ही रही थी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ जोरों से थाम लिया है और वो हवा में उड़ रही है। अंगद भी उसके साथ ही हवा में उड़ रहा था। अंगद ये हम दोनों हवा में कैसे उड़ने लगे? अंगद ने नैना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ मुस्कुराकर ऊपर की ओर देखता रहा और किसी से बातें करने लगा। नैना ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वहां ऊपर तो कोई नहीं था जिससे वो बातें कर रहा था। अंगद ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अंगद ने फिर से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों सुरक्षित नीचे उतर गए। इतनी देर में लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन नैना और अंगद का इस तरह से आग के बीच से उड़ते हुए निकलना सभी के बीच चर्चा का विषय था। अंगद और नैना की शादी संपन्न तो हो गई, लेकिन कुछ सवालों को पीछे छोड़ गई, और ये सवाल नैना को परेशान कर रहे थे। उसकी शादी के 3 दिन बाद की बात है। रात का समय था, घड़ी में 2:30 बज रहे थे। तभी नैना को लगा कि अंगद बालकनी में किसी से बातें कर रहा है। ये अंगद इतनी रात में किससे बातें कर रहा है? किसी का फोन आया क्या? नैना बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर जाती है। वहां वो देखती है कि अंगद किसी से बातें तो कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में फोन नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अंगद तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक से नैना को आया देख अंगद चौंक जाता है। नैना ने यह भी नोटिस किया कि उस समय अंगद की आंखों में आंसू भी हैं। अब कोई तो नहीं है, मैं कहाँ किसी से बातें कर रहा हूँ। अंगद
कोई भी रिश्ता तब और भी मजबूत हो जाता है जब वो पारदर्शी हो, वहां कुछ छिपाने को नहीं हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? बताओ बताओ अंगद, नहीं तो शायद हमारे रिश्ते की शुरुआत ही कमजोर हो जाएगी। अंगद ने नैना की बातों को गौर से सुना और फिर उसने उससे कहा, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा नैना, लेकिन कुछ बातें मैं तुमसे नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि तुम शायद उन पर विश्वास ना करो और मुझे पागल समझो। कौन सी बात अंगद? किस बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी? तब अंगद ने जो बताया उसे सुनकर नैना चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और चलो मैंने मान भी लिया कि तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, तो कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है? बोलो बोलो, कहाँ है? मुझे भी तो मिलवाओ अपनी बहन से। तभी नैना के सामने एक लड़की प्रकट होती है। उसका चेहरा चुड़ैल की तरह है। उसे देखकर नैना चीख पड़ती है, चुड़ैल चुड़ैल! अंगद अंगद, ये चुड़ैल हमारे घर में कहां से आ गई? भागो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देगी। ये हमें कुछ नहीं कहेगी नैना, तुम यहीं पर रहो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चुड़ैल का पता नहीं? अरे वो मार देगी हमें। नैना, ये चुड़ैल नहीं, मेरी सगी बहन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला चुड़ैल भी किसी की बहन होती है? नैना, मैंने कहा ना ये मेरी बहन है, मेरी अपनी सगी बहन चंदा। 22 साल पहले की बात है। चंदा की माँ और पिता दोनों अस्पताल में भर्ती थे। वे दोनों ठेका मजदूर थे। उन दिनों गांव में एक पुल बन रहा था। वे उसी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक वो पुल टूटकर गिर पड़ा और वे दोनों इसमें बुरी तरह घायल हो गए। हे भगवान, माँ बाबा को ठीक कर देना, हमारा उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? चंदा की माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब 2 साल का उसका छोटा भाई भूख से रोने लगा, तो 10 साल की छोटी उम्र वाली चंदा में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम मत रो अंगद, तेरी दीदी है ना। उस दिन के बाद तो चंदा अपने छोटे भाई अंगद के लिए माँ भी थी और पिता भी। चंदा ने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भाई की देखभाल ठीक से करे। धीरे धीरे कर समय बीतता गया। अंगद अब 10 साल का हो गया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता और उसकी कोई बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, चंदा अंगद को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। सुन, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। तू स्कूल से सीधा घर आ जाना, इधर उधर कहीं रुकना मत। और हाँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, खा जरूर लेना। अरे नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चंदा काम पर चली गई। लेकिन उस दिन स्कूल से लौटते वक्त अंगद अपने दोस्तों की जिद पर गांव के तालाब में नहाने चला गया, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। लेकिन उन बच्चों को पता नहीं था कि उस तालाब में एक भयानक मगरमच्छ रहता है। उन्हें जब तक पता लगा बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मगरमच्छ ने अंगद का पांव पकड़ लिया और उसमें अपने दांत कढ़ाने लगा। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। संयोग से उस दिन चंदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो जल्द ही काम से छुट्टी करके उसी रास्ते से घर लौट रही थी। उसने जब देखा कि मगरमच्छ उसके भाई को खींचता ले जा रहा है, तो उसने आव देखा न ताव और एक नुकीला पत्थर लेकर तालाब में कूद गई और उस मगरमच्छ से भिड़ गई। छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो छोड़ो। ये कहकर वो मगरमच्छ पर वार करने लगी। मगरमच्छ ने अंगद को तो छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में उसने चंदा पर हमला कर दिया और उसके गले को दबाने लगा। लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर वार करती रही। मगरमच्छ मारा गया, लेकिन चंदा बुरी तरह घायल हो गई। अंगद, लगता है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तू फिक्र मत कर मेरे भाई। मैं मर भी गई तो तेरे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा। उस दिन से चंदा हर घड़ी अपने भाई के साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। भाई बहन के प्यार की इस कहानी को सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा कि अंगद, अब मैं आ गई हूँ, मैं रखूंगी तुम्हारा ध्यान हमेशा, लेकिन तुम्हारी बहन की आत्मा की मुक्ति भी तो जरूरी है, इसलिए अब उन्हें मुक्त करने का समय आ गया है।
नैना की बातों को चंदा की आत्मा ने सुना और कहा, नैना, मुझे खुशी है कि तुम अब मेरे भाई को संभालने आ गई हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर से कभी मेरे भाई पर कोई मुसीबत आई तो चंदा जरूर आएगी, जरूर आएगी। चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई।